जय हिंद। मैं इसके राजभर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम सहयोगी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत मस्त होंगे और अपनी बोर्ड की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो दोस्त, जैसा कि ऊपर देख रहे हैं आप, यूपी बोर्ड एग्जाम 2025। ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 आपका 24 फरवरी से शुरू होने वाला एग्जाम। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे कि मात्र एक महीना पढ़ करके, चूँकि आपके पास एक महीना बचा है, तो मात्र एक महीना पढ़ करके क्लास 10th में 80+ मार्क्स कैसे ला सकते हैं। ठीक है, 80+ मार्क्स कैसे आप ला सकते हैं। ठीक है, बस एक महीना पढ़ करके। ठीक है, कमज़ोर बच्चे जरूर देखें, जो भी बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े, आपने अभी कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, आपको लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, डर लग रहा है। ठीक है, कैसे क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरी एग्जाम नज़दीक आ गया, कुछ पढ़ा नहीं। ठीक है, तो आपको डरने की बात नहीं है। ठीक है, मैं आ गया हूँ। ठीक है, तो आप मात्र एक महीना पढ़ करके 80+ मार्क्स ला सकते हैं, अगर कुछ पॉइंट मैं बताऊँगा अभी। ठीक है, अभी इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, उस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है और उसी के अनुसार आपको कार्य करना है, उसी के अनुसार आपको स्टडी करना है। ठीक है, अगर इतना देख लेते हैं तो आपका निश्चित ही आपको 70 से 80% के बीच में कोई भी लाने से नहीं रोक सकता है। ठीक है, जो मैं पॉइंट बताऊंगा उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है बस। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका हेल्प हो सके। यदि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है ना स्टूडेंट, तो आपको इस चैनल पर बोर्ड से रिलेटेड वीडियो डाला जाता है कि आपको कैसे क्या करना है, कॉपी कैसे लिखनी है। ठीक है, सब कुछ आपको बता दिया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम बिना देरी की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्या करना है आपको? सबसे पहले क्या करना है आपको कि टॉपर जैसे सोचना स्टार्ट कर दीजिए। टॉपर जैसे सोचते हैं कि मैं टॉपर हूँ। ठीक है, नहीं सोचते हैं वो कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, मुझे ये आता है। ठीक है, सबसे बेस्ट कर सकता हूँ। तो ये आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। क्या रखनी है? पॉजिटिव थिंकिंग आपको रखनी है कि टॉपर जैसा सोचना स्टार्ट कर दो। ये नहीं सोचो कि मुझे नहीं आ रहा है, मैं कुछ नहीं पढ़ा साल भर, मुझे गधा हूँ चाहे कुछ भी हूँ। ठीक है, ऐसे मत सोचिए आप। ठीक है, आपको क्या करना है कि टॉपर जैसा सोचना है। ठीक है, टॉपर जैसा सोचना है कि मुझे आता है सब कुछ। ठीक है, मैं कर सकता हूँ, जो भी मैं करूँगा अच्छा करूँगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपको सोचना है। पहली बात ये होगा। अब पहला पॉइंट देखते हैं क्या है आपके पास ऑल बुक्स होना चाहिए। यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आपके पास बुक्स होनी चाहिए। ठीक है, बुक्स या कुछ भी आपका क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। ठीक है, आपके पास होना चाहिए। केवल एक महीना बचा है तो आपके पास तो होना ही चाहिए। अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट की बात करें आप, तो आपको सभी सब्जेक्ट या सिलेबस पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी आप पीछे पढ़े हैं सब भूल जाइए। ठीक है, छोड़ दीजिए क्या किया था आपने, मत सोचिए कि क्या आपने टाइम वेस्ट किया था या कुछ भी किया था। अब से जाग जाइए। ठीक है, कहते हैं ना कि जब से जगा तभी सवेरा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पॉइंट नंबर 2 में आपको सभी सब्जेक्ट का सिलेबस पता होना चाहिए। जो भी आपका सिलेबस है उठाइए, आप देख लीजिए कि कौन सा मेरे सिलेबस में, हिंदी में कितने चैप्टर हैं। ठीक है, उसमें गद्य है, पद्य है, क्या है। ठीक है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पहले सिलेबस को जानिए, सोचिए। 1-2 दिन आपको इसमें दे दीजिए। ठीक है, सिलेबस को चेक करने में। ठीक है, और उसमें सभी सिलेबस आप जान जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप, देखिए पॉइंट नंबर 3, क्लास के टॉपर बच्चे के हैबिट्स को अपनाओ। ठीक है, अब सोचिए कि आपके क्लास गए होंगे। ठीक है, कभी ना कभी गए होंगे। ठीक है, तो क्लास में जब गए होंगे तो देखे होंगे कि कौन सा बच्चा आपको, या क्लास हो गया आप, या कोचिंग हो गया, तो उसमें गए होंगे तो देखे होंगे कुछ बच्चे जो होते हैं वो टॉपर टाइप के होते हैं, या अच्छे मतलब पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं। ठीक है, वो हमेशा उसके अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, तो उसके जैसा कैसा वो पढ़ता है, ठीक है, कैसा याद करता है, ठीक है, उसके जैसा आपको अपने हैबिट को अपना लेना है। ठीक है, पूरा सेम टू सेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ आदतें जो होती है टॉपर्स की आपकी रखनी है। ठीक है, उसके हैबिट्स को अपना लेना है कि कैसे क्या करता है। ठीक है, कैसे वो याद करता है, लिख कर याद करता है कि कैसे रटता है, ऐसे आपको याद करने का तरीका उसके थोड़ा सा सीख लेना है। ठीक है, देख करके, ये नहीं कि पूरा आप बता रहा हूँ कि उसका जैसे क्या करता है, दिनचर्या होती है ऐसे, वो नहीं करना आपको। बस देख लीजिए कि कैसे याद करता है। क्लास में आपका जब क्लास होती है तो उसमें कैसे प्रश्न पूछता है, कैसे कैसे आप करता है। ठीक है, तो उसके साथ थोड़ा सा उसका हैबिट्स को अपना लेना, थोड़ा बहुत अपना लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको फोर्थ पॉइंट की बात करें अगर, फोर्थ पॉइंट में, तो राइटिंग इंप्रूव करो। ठीक है, यदि आपके पास राइटिंग इंप्रूव नहीं है, ठीक है, आप अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, लिखते हैं लेकिन थोड़ा सा अभी राइटिंग आपकी बनी नहीं हो। ठीक है, तो अभी से आपको लिख कर प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, लिख कर राइटिंग को इंप्रूव करने का प्रयास करना है। ठीक है, ऐसा नहीं मतलब बता रहा हूँ कि आप दिन भर लगे रहिए राइटिंग इंप्रूव करने में, ये सब नहीं। ऐसा लिखिए कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ अच्छा लिखा है। ठीक है, अच्छा राइटिंग रहता है तो अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अच्छा इफेक्ट पड़ेगा तो अच्छा नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए आपको राइटिंग इंप्रूव करना जरूरी है। आप एग्जाम में लिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी में लिखेंगे। ठीक है, तो आपको इफेक्ट पड़ता है। आप जहाँ मान लीजिए कि 5 नंबर का कोई प्रश्न है। ठीक है, तो उसमें अगर गंदा लिखें आप तो 3 नंबर 2 नंबर दे देगा। अब वहीं आप अच्छा लिखें, ठीक है,
आपको कंटेंट सही है, ठीक है, तो 5 में 5 नंबर आपको दे देगा, 5 में 5 नंबर दे देगा, ठीक है, सोचेगा नहीं वो। इसलिए राइटिंग बहुत ही मायने रखती है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक, थोड़ा इंप्रेस बनता है, ठीक है। देखिए उसके बाद आपका बोर्ड में जाएंगे लिखने के लिए, तो उसके क्या करेंगे आप, बोर्ड एग्जाम में आपका कहने का एक स्केच, काला स्केच होता है ना, ब्लैक स्केच जिसको कहते हैं, ब्लैक स्केच का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ब्लैक स्केच का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको जो हेडिंग रहती है अच्छे से दिखे। बस हेडिंग के लिए जो हेडिंग होती है ना, उसको ब्लैक का इस्तेमाल करना। मैं सब कुछ बता दूंगा, ठीक है, एग्जाम आने दीजिए, सब कुछ आपको बता दूंगा, कैसे कॉपी लिखी जाती है, कैसे कैसे नंबर आपको एग्जामिनर से लिए जाते हैं, ठीक है, सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। कम पढ़ कर भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो ये बात रहेगी आपकी कि हैंड राइटिंग आपको इम्प्रूव कर लेनी है, ठीक है। 5वां पॉइंट है आपका कि 10 ईयर क्वेश्चन बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढो। 10 ईयर क्वेश्चन बैंक लाओ, ठीक है। जो 10 ईयर मिलता है ना आपको, जिसमें 10 ईयर में क्या होता है, थोड़ा बता दूं आपको 10 ईयर क्या होता है, कि उसमें 10 साल के पेपर, 10 साल के पेपर जो होती हैं आपको दिए रहते हैं, ठीक है। पिछले 10 साल के जितने भी आपके पेपर आए हुए हैं सब उसमें दिए रहते हैं। तो एक आइडिया लग जाता है आपको, ठीक है, एक आइडिया लग जाता है कि कैसा पेपर पिछले पैटर्न पर पूछे गए हैं, ठीक है, कैसे पूछे गए हैं, ठीक है। अब उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकाल करके उन एक कॉपी बना लो, ठीक है, एक कॉपी बना लो, ठीक है। ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिख लो, ठीक, लिख लिए। अब उसके बाद कॉपी बना लो, ठीक है। अब सभी कॉपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कॉपी पर लिख लो, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको एक जगह लिख लो, ठीक है। अब लिखने के बाद उन्हीं को आपको रिपीट करना है बार बार, ठीक है, उसी को बार बार मतलब दोहराते रहना है हमेशा, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे निकालो और निकाल करके आपको दोहराते रहना है, ठीक है। तो ऐसे जब करेंगे तो आज आपका हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन बैंक ला करके 10 ईयर उसमें देखना है कि कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं से भी मिले, आपको दोस्त यार कहीं से भी टीचर्स जो बताए होंगे वहाँ से निकालिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको पास पूरा सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं है, अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, समझ लीजिए, ठीक है। ये भी टाइम आपका निकल जाएगा तो आप ताकते रह जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप 10 ईयर लाइए, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ढूंढिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इसी में से आएगा कि देखिए पेपर कहाँ से बनता है, इसी में से बनता है, कहीं से और थोड़ा बन गए तो यहीं से बनेगा, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाना है, कॉपी बना लेना है और अच्छे से इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है सबको एक जगह नोट कर लेना, ठीक है। अब उसी को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब देखिए 5वां पॉइंट जो मैं बताया अभी, जैसे कि मैंने ऊपर बता रखा है अभी, ठीक है, कि आंसर को प्रैक्टिस करना, ठीक है, लिख करके प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि एक क्वेश्चन याद कर लिया और छोड़ दिया, ठीक है, और फिर बाद में जाएगा तो भूल गया, ठीक है, ऐसा नहीं। आप क्वेश्चन को पहले याद करिए, ठीक है, 1-2 बार याद करिए, उसके बाद से उसको लिखिए 2 से 3 बार एक ही क्वेश्चन के लिखिए। अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इतना भी कम समय नहीं है अभी, ये कम समय नहीं माना जाएगा, ठीक है। अभी एक मंथ जो होता है, एक मंथ जो होता है कुछ होता है, ठीक है। तो आप इतना कर सकते हैं, अभी के पास समय है अभी, ठीक है। तो आंसर को लिख कर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, अपने मन में दोहराइए, ठीक है। उसके बाद जाइए उसको लिखिए, एक बार लिखिए, ठीक है, फिर 2 बार लिखिए, ठीक है। ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है, लिख कर प्रैक्टिस करने ला। देखिए इतना कर लेते हैं तो आपके पास एक बेस बन जाएगा, ठीक है। बेस बन जाएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो आप जाएंगे पेपर में तो छाप कर चले जाएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको भी बनाकर लिख देंगे आप, ठीक है। और अगला पॉइंट है आपको कि देखिए कोई भी आपको प्रश्न आए, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है, अगर रिलेटेड है कि लिखने वाला है, ठीक है, तो उसके संबंधित जो भी प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आ गया, अब उसको नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत आ रहा है आपको, ठीक है, तो ये नहीं करना कि जो आ रहा है वही लिखे, ठीक है। अगर 5 नंबर का प्रश्न है तो उसको लिखिए कम से कम 2 पेज, ठीक है, 2 से ढाई पेज में लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। 2 से ढाई पेज में कम से कम 5 नंबर का है तो कम से कम 2 पेज लिखिए उसको, ठीक है। अगर नहीं भी आ रहा तो उसको बना करके, जो आ रहा है पहले उसको लिख लीजिए, फिर नहीं आ रहा है तो उसको बना करके थोड़ा बहुत उसके रिलेटेड, ठीक है। ये नहीं कि उससे अलग लिखना है, उसी से रिलेटेड जो भी आपको मन में आ रहा है तो उसको लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा करेंगे तो आपको जो एग्जामिनर है तो आपको अच्छे नंबर दे देगा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, देखिए सबसे अंतिम पॉइंट और लास्ट पॉइंट की बात करें अगर हम, ये जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जितना आपका है उतना इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि लास्ट पॉइंट है आपका कि अपने तैयारी पर भरोसा रखो, ठीक है। देखिए बहुत से बच्चे क्या रहते हैं कि बहुत सब कुछ याद कर लेते हैं, ठीक है, सब कुछ उनके याद रट्टा मार लेते हैं, ठीक है। अब जाते हैं बोर्ड एग्जाम में पेपर देने तो भूल जाते हैं सब, ठीक है। तो ऐसे आपको नहीं करना है और अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, अच्छे नंबर ला सकता हूँ, ठीक है। ऐसा सोचना स्टार्ट करिए, पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है कि अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए, सब कुछ आपको हो जाएगा ना, बाकी सब मैं संभाल लूँगा, ठीक है। आप चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी आपका डाउट है कमेंट बॉक्स में कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में करिए, मैं तुरंत वीडियो बना करके भेज दूँगा। आपकी सहायता के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Peace.